नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना नंदा आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेब मॉरल स्टोरी की एक स्टोरी। एक बार की बात है कि एक व्यापारी था, बहुत अच्छा व्यापारी, बहुत अच्छा उसका व्यापार चलता, खूब धन दौलत कमाता। ऐसा नहीं कि उसके काम में कोई बाधा नहीं आती, बाधा भी समेटता, सब तब भी करता, खुश रहता, खूब कमाता। एक दिन अचानक वो बेचैन सा हो गया, ना उसे नींद आए, ना वो खाना खा पाए, ना वो बैठ पाए। पलटता रहा रात को, पत्नी से रहा नहीं गया। पत्नी ने पूछा, क्या बात है, आज आपको नींद क्यों नहीं आ रही, आप इतने परेशान क्यों हैं? उसने कहा कि मत पूछो मुझसे, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम भी परेशान हो जाओगी और मैं तुम्हें और परेशान नहीं देख सकता। पत्नी जिद करने लगी, नहीं आप मुझे बताओ, आपका कुछ तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं तो आपका कुछ तो हल्का होगा मन, आप मुझे बताइए। उसने कहा कि आज मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मेरा व्यवसाय बंद हो जाता है तो मेरे पास कितनी धन दौलत बचेगी गुजारे के लिए। तो मैंने देखा कि जितना धन मैंने संचित किया है उससे आने वाली अगली 9 पीढ़ियां तक खा सकती हैं। 10वीं पीढ़ी का क्या होगा, वो कहाँ से खाएंगे? बस ये सोच सोच के मैं बेचैन हो रहा हूँ। पत्नी बुद्धिमती थी, उसने कहा अभी सो जाओ, कल एक संत जी हैं उनके पास चलेंगे, अपने प्रश्न का समाधान उनसे पूछेंगे। अभी पत्नी ने कैसे भी उनको सुला दिया। सुबह उठ के रेडी हो गए जल्दी जल्दी। पत्नी गाड़ी में ड्राइवर को बोल के फ्रूट्स और अन्न कुछ और भेंट करने के लिए रखने लगी। व्यापारी ने कहा, अरे ये क्या रख रही हो, मैंने तो इसका हिसाब लगाया ही नहीं था। पत्नी ने कहा, रोज तो जाना नहीं है, क्या इतने बड़े संत के घर खाली हाथ जाएंगे? तो पति मान गए। तो दोनों जब संत के यहाँ पहुंचे, पत्नी ने अपने ड्राइवर से कहा कि लाओ सामान भेंट करने के लिए। जैसे ही वो रखने लगे, संत जी ने कहा रुको जरा, और अपने शिष्य को अंदर भेजा। बोला पूछ के आओ कि कितना हमारे पास अनाज शेष है। शिष्य ने आके बताया, आज रात तक का पूरा है, कल सुबह का नहीं है। अरे वाह, संत जी ने कहा, तो मैं आपकी भेंट स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सिर्फ एक आज के दिन की सोचता हूँ, कल के लिए ठाकुर जी मेरा बंदोबस्त अपने आप कर देंगे। कुछ समय बीता, कुछ पल बीते, तो व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा चलो वापस चलते हैं। तो पत्नी ने कहा, अरे अपना प्रश्न तो पूछो। वो बोले, मुझे उसका उत्तर मिल गया है। जब संत इतना भरोसा करते हैं, इतना विश्वास करते हैं ठाकुर जी पे कि अगले दिन की व्यवस्था वो करेंगे, आज भर के लिए भरपूर है, तो मैं 9 पीढ़ियों के बाद की चिंता क्यों करूं? मैं भी सिर्फ अपने लिए इस जन्म का सोचूं, इस समय का सोचूं, मैं कल की चिंता क्यों करूं? तो दोस्तों, हम व्यर्थ ही अपना समय गंवाते हैं चिंता कर करके, धन एकत्रित कर करके, अपना आज परेशान करके कल की चिंता करते हैं। जरूरी है रखना, उतना रखें जितना आपके बस में है। उसके बाद जरूरत ही क्या है, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सुपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र अच्छा नहीं निकला, कपूत निकला, तो वो तो ऐसे ही उड़ा देगा आपका पैसा शराब जुए में। और अगर सपूत निकला, फिर भी संचय करने की क्या जरूरत, वो तो अपने लिए कमाएगा, आपकी भी देखभाल करेगा। तो दोस्तों, आज की चिंता करें, आज का काम करें, व्यर्थ की चिंता में अपने को परेशान मत करें। नमस्कार, जय हिंद।